यस, तो अभी हमने पढ़ा कि नाउन क्या है और नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। तो आ जाओ देखते हैं कि कौन कौन से वो नाउन के टाइप्स हैं। हमारे पास कुछ टाइप्स मेंशन किए गए हैं। दिस इज नंबर 1, 2, 3 एंड 4, 5, दिस इज 6 एंड दिस इज 7 एंड दिस इज 8। ओके, तो concrete noun, and the next one is abstract noun, then the third one common noun, proper noun, countable nouns, uncountable nouns, collective nouns, and the last one that is compound nouns. Let's know one by one that what are these nouns. Okay, when we talk about the concrete nouns, physical things that you can touch. The things which you can touch is included in the concrete noun, that is Ram, man, cat, car. When you talk about the abstract noun, things that you cannot touch, उन चीज़ों को जिन्हें आप छू नहीं सकते हो, that is truth, love, honesty. When you talk about the common noun, it includes the name given into the common people, places, things. When you talk about the proper noun, nouns of particular people, places or things. You can include the example Delhi, Google, Saturday, all are the proper noun. Next you talk about the countable noun, the one which you can count, and the other uncountable, the one which you cannot count. That you can count book, man, cap, glasses. Yes, you can count the number of books, you can count the number of man, you can count the number of the caps available and the number of glasses. When you talk about the uncountable noun, this you cannot count. Sugar, salt, water, cheese. Is it possible to count the number of sugars? Obviously no. Is it possible to count the water, salt and cheese? Okay. Next, collective nouns. When we talk about the collective nouns, it denotes a group of individual, यानी कि एक पूरे के पूरे ग्रुप की बात करेगा। क्लास, हम क्लास में किसी एक पर्टिकुलर बच्चे की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट द होल क्लास। तो ये ग्रुप की बात हुई। फैमिली, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर मेंबर, वी आर टॉकिंग अबाउट द फैमिली, लाइक सभी आ जाएंगे ना फैमिली में। देन क्रू, ओके, ये पूरा हमारा जुर्म। नेक्स्ट, ओके, अभी हमने नाउन पढ़ा, नाउन के बाद नाउन के टाइप्स मेंशन किए। लेट्स नाउ स्टडी अबाउट द वर्ब। अभी वर्ब क्या है ये पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखो वर्ब को आप क्या कहते हो। नाउन को तो आपने संज्ञा कहा, अब यहाँ पर वर्ब को देखो आप कहते हो क्रिया, ठीक है। तो व्हाट इज वर्ब? अ वर्ब इज अ वर्ड दैट टेल्स अस व्हाट अ सब्जेक्ट डज। अ वर्ब, या फिर दूसरे वर्ड्स में, अ वर्ब इज अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन और अ स्टेट। किसी भी क्रिया के बारे में बताता है, यानी कि सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है ये उसको दर्शाता है, उसके बारे में बताता है। द वर्ब इज अ किंग इन इंग्लिश, लाइक द किंग एंड क्वीन। हमें इंग्लिश ग्रामर में हमने इस वर्ब को किंग कहा है। ओके, नाउ what we are going to study basically, what is verb? verb क्या है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि ये word है that tells us what a subject does. सब्जेक्ट क्या काम करता है ये उसके बारे में बताता है। टाइप्स कौन कौन से हैं वर्ब के? ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या है, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स क्या है, एंड द लास्ट वन दैट इज वर्ब के फॉर्म्स। सो बिफोर मूविंग फर्दर, अभी सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, वर्ब क्या है। अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं टाइप्स कौन कौन से हैं वर्ब के। तो वर्ब के आपके सामने दो टाइप्स मेंशन कर रखे हैं मैंने। वन इज द एक्शन वर्ब एंड अदर इज स्टेट वर्ब। एक्शन वर्ब डायनेमिक वर्ब्स हैं, और जबकि स्टेट वर्ब हमारा स्टेटिव वर्ब है। फिजिकल एक्टिविटीज और प्रोसेस को हमारा एक्शन की बात कर रहे हो, राइट, एक्शन यानी कि कुछ काम हो रहा है तो फिजिकल एक्टिविटीज को बताएगा। एंड द स्टेट वर्ब नॉन एक्शन, जहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, सिचुएशन को एक्सप्रेस करेगा। एग्जाम्पल देखेंगे तो समझ में आएगा। आई गो टू स्कूल, फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, स्कूल जा रहे हैं, काम हो रहा है। आई हैव 3 पेन्स, मेरे पास 3 पेन्स हैं। रोहन सीम्स हैप्पी, रोहन काफ़ी खुश, रोहन लग रहा है कि खुश है। एंड हियर रोहन कुक्स फूड,
तो जहाँ काम हो रहा है वहाँ हम डायनेमिक वर्ब इंक्लूड कर देते हैं, जहाँ एक्शन नहीं हो रहा है वहाँ हम स्टेटिव वर्ब को इंक्लूड कर देते हैं। आप डायनेमिक वर्ब में यानी कि एक्शन वर्ब में आईएनजी फॉर्म यूज़ कर सकते हो, लेकिन स्टेट वर्ब में हम आईएनजी फॉर्म का यूज़ नहीं करेंगे। तो अभी इतना समझ आया आप लोग को? नेक्स्ट करते हैं, इसके बाद आगे भी डिस्कस करना है हमें ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ऑक्सिलरीज एंड रेगुलर, इर्रेगुलर एंड द नेक्स्ट वन दैट इज वर्ब के फॉर्म्स। तो फटाफट से इसको देखेंगे, इसको लिखेंगे, देन उसके आगे चलते हैं हम।